आज अपन पढ़ रहे हैं डी सेक्शन क्लास 12 का मैथ्स में पूछे जाने वाले इंटीग्रेशन के अंदर u इंटू v मेथड से होने वाले इंपॉर्टेंट इंटीग्रल। इसमें u और v का सेंस है u इज अ फर्स्ट फंक्शन एंड v इज अ सेकंड फंक्शन। तो अपन इस क्वेश्चन को करते हैं। इसमें e टू द पावर ax और cos bx दो फंक्शन है। लेट I इंटीग्रल इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e to the power ax cos bx dx. This is our question. Integral of e to the power ax and cos of bx, where a and b are the coefficient of the variable x. And now we take e to the power ax as a first function and cos bx is second function. तो फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन दैट मींस u एंड v को सिलेक्ट किया अपन ने और अपना जो मेथड रहता है उसमें u इज अ फर्स्ट फंक्शन एंड v इज सेकंड फंक्शन। देन फार्मूला इज इंटीग्रल ऑफ u डॉट v dx dx दैट मींस x के रेस्पेक्ट में u और v दो x के फंक्शन है, इन दोनों का इंटीग्रेशन जो है u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ddx ऑफ u एंड इंटीग्रल ऑफ v dx एंड होल इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू x। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इन दोनों को u की जगह पे e टू द पावर ax रखना है और v फंक्शन की जगह पे cos bx रखना है। तो इस फॉर्मूले को अपन आगे फॉलो करते हैं। I इंटीग्रल इज दैट u is e to the power ax integration and v function is cos bx, here cos bx is v and dx negative sign of integral ddx of u, that means ddx of u is e to the power ax and integral of v, that means cos bx dx and whole integral with respect to x. And so we solve the integral of cos bx and this part derivative of the first function, that means e to the power ax and integral of cos bx, इन दोनों का प्रोडक्ट जो भी आएगा उसको अपन वापस से इंटीग्रल कर लेंगे। तो इसको कंटिन्यूअसली अपन e to the power ax and integral of cos bx, because the derivative of the sin theta is cos theta and therefore integral value of the cos theta is positive sin theta and the coefficient of variable x is divisor in integration. So right here cos bx integral is sin bx and divided by coefficient of b minus sign of integral डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर ax। तो e टू द पावर ax को अपन डिफरेंशिएट करेंगे तो e टू द पावर ax का डेरिवेटिव ex ही रहेगा और कोफिशिएंट जो x का है वो इसका मल्टीप्लायर बन जाएगा। देन वी गेट a e टू द पावर ax एंड cos bx इंटीग्रल अगेन वी राइट sin bx डिवाइड बाय v एंड होल इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू x। In next step, e to the power ax sin of bx divided by b minus and coefficient a and b right here a upon b and integral of e to the power ax sin of bx dx। यहां से अपन अपने पास में वापस दो फंक्शन u डॉट v फॉर्म में यहाँ पे मिल जाते हैं e टू द पावर ax एंड sin bx। तो अगेन वी रिपीट दिस फॉर्मेशन, इस फॉर्मूला को वापस रिपीट किया जाता है e टू द पावर ax को फर्स्ट फंक्शन और sin bx को सेकंड फंक्शन लेकर। तो अगेन दिस वन इज फर्स्ट फंक्शन एंड sin bx इज सेकंड फंक्शन एंड रिपीट द ऑपरेशन, सेम वैल्यू को इसको रिपीट करते हैं अपन फर्स्ट और सेकंड फंक्शन लेके u डॉट v मेथड वापस से अपन रिपीट करते हैं और इसको नेक्स्ट स्टेप लेते हैं। तो फॉर्मूला वही रहेगा u इंटू v का
तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं u इंटू वी से। I इंटीग्रल इज e टू दी पावर ए एक्स साइन बी एक्स डिवाइड बाय v माइनस ए अपॉन बी। यहां पे फर्स्ट और सेकंड फंक्शन लेके अपन इसको फिर से सॉल्व कर रहे हैं, और u इंटू वी के फॉर्मूले के दो सेक्शन होते हैं, तो यहाँ पे आप एक बिग ब्रैकेट यूज करिए सो आपके साइन की कोई मिस्टेक ना हो। तो यहां से अपन वापस फॉर्मूला रिपीट करते हैं, u इंटीग्रल ऑफ v फंक्शन एंड v इज साइन बी एक्स dx minus sine of integral and ddx of u, and here u is a e to the power ax and product by integral of sine bx and with respect to x। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं अपन, e to the power ax sin bx डिवाइड बाय b माइनस ए अपॉन बी बिग ब्रैकेट e टू दी पावर ए एक्स साइन बी एक्स। साइन बी एक्स का इंटीग्रल लिखना है आपको। तो जनरली अपन जानते हैं cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा होता है, तो सेम फॉर्मूले से साइन का रिपीट ऑपरेशन माइनस कॉस होगा इसका इंटीग्रेशन, बिकॉज कॉस का डेरिवेटिव है वो साइन थीटा है बट नेगेटिव साइन है, तो यहां पे अपन नेगेटिव साइन के साथ में लिखेंगे, एक स्मॉल ब्रैकेट भी लिख सकते हैं, माइनस कॉस ऑफ बी एक्स एंड डिवाइजर इज कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल इज डिवाइजर ऑफ द टर्म इन इंटीग्रेशन, सो राइट हियर माइनस एंड डेरिवेटिव ऑफ ई एक्स, तो एक्सपोनेंट्स है e टू द पावर ए एक्स, एक्सपोनेंट्स का डेरिवेटिव एक्सपोनेंट्स ही रहता है e टू द पावर ए एक्स, बट एक्स कोफिशिएंट वेरिएबल इज multiplier of the term, let a and sin bx, इसका आपको वापस यहाँ पे इंटीग्रेशन लिखना है, that is minus cos bx डिवाइड बाय b। तो यहाँ पे sin bx को आप लिख सकते हैं minus cos bx डिवाइड बाय b dx। अब यहां से अपन इसको सिंप्लीफाई करते हैं, e to the power ax sin bx divided by b minus a upon b negative e to the power ax cos bx divided by b, और ये नेगेटिव साइन इसको पॉजिटिव में चेंज कर लेगा, देन पॉजिटिव साइन हो जाएगा and a upon b is coefficient and integral of e to the power ax cos of bx dx इस फॉर्म में आ जाएगा। अब यहां से आपको देखना है अपना जो एज्यूम्पशन था I इंटीग्रल इज e to the power ax and cos bx dx, सो ये पूरा इंटीग्रल अपने को यहां पे मिल गया है। तो अपन इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट से इंटीग्रल ऑफ ax cos bx का वैल्यू यहां पे i रख सकते हैं, तो अपन यहां पे वैल्यू रखते हैं बाय 1 and 3rd, बाय इक्वेशन 1 and 3rd I इंटीग्रल इज इक्वल टू दिस I इंटीग्रल इज इक्वल टू e टू द पावर ax sin bx डिवाइड बाय b माइनस ए अपॉन बी को यहाँ पे मल्टीप्लाई कराएंगे, तो ये माइनस इस माइनस को प्लस में चेंज कर देगा, और ए अपॉन बी इस बी को मल्टीप्लाई करेगा बी स्क्वायर e टू द पावर ए एक्स कॉस बी एक्स। ये नेगेटिव साइन इस पॉजिटिव को नेगेटिव में चेंज कर लेगा, माइनस और ए अपॉन बी इस टर्म को मल्टीप्लाई करेगा, देन ए स्क्वायर upon b square, and this value by equation number 1 is I, so write here I। now this term इसको अपन लेफ्ट साइड में ट्रांसफर कर देते हैं,
तो अपने पास दिस आई और ये माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर आई है, इसको अपन लेफ्ट हैंड साइड में ले जाते हैं। देन ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर आई इज इक्वल टू e to the power ax sin bx divided by b plus a upon b square e to the power ax and cos bx। तो अपन इस टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ गए। अब यहां से i कॉमन ले लेते और एलसीएम ले लेते हैं। देन I is common factor and a square plus b square divided by LCM is b square। राइट हैंड साइड में भी LCM b square लेते हैं और e to the power ax को कॉमन ले लेते हैं। तो e to the power ax कॉमन ले लिया, तो यहां से e to the power ax कॉमन और b square को अपन LCM ले लेंगे, तो b sin bx प्लस बी स्क्वायर इज एलसीएम एंड e टू दी पावर ax को अपन ने कॉमन ले लिया है, तो यहाँ पे a cos bx अपने पास बचेगा एंड टोटल टर्म डिवाइड बाय b स्क्वायर। दिस b स्क्वायर कैंसल बाय दिस b स्क्वायर और इसको अपन यहां से i का वैल्यू अपने को मिल जाता है। I integral is equal to e to the power ax into a cos bx plus b sin bx divided by a square plus b square यहाँ पे आ जाएगा एंड प्लस इंडिपेंडेंट कांस्टेंट c। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को अपन पूरा करते हैं। इसमें ध्यान रहे यहाँ पे दोनों ऐसे फंक्शन होते हैं जिनके डेरिवेटिव्स भी कंटिन्यूसली अपने को मिलते जाते हैं और इंटीग्रल भी अपने को कंटिन्यूसली मिलते जाते हैं। तो जब हम फर्स्ट टाइम u डॉट v मेथड अप्लाई करते हैं तो ये जो cos थीटा है वो साइन में चेंज हो जाता है और सेकंड टाइम साइन वापस है वो cos थीटा में आ जाता है और जिसको अपना इंटीग्रल जो अपना एज्यूम्पशन था i इंटीग्रल उसको इक्वल मान देते हैं। तो अपने पास एक फॉर्मूले की तरह से भी इस इंटीग्रल को काम में लिया जा सकता है, तो इसको हमेशा इस तरह से भी याद रख सकते हैं। जब अपने पास शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आते हैं सेम पैटर्न के u इंटू वी में, जिसमें e टू दी पावर समथिंग एक्सपोनेंट्स भी है या साइन या कॉस का कोई फंक्शन है, तो एज अ फॉर्मूला भी इसको अपन काम में ले सकते हैं। डायरेक्टली अपन वैल्यू रख सकते हैं, a और b कोफिशिएंट का जो वैल्यू है वो रख सकते हैं। उसके लिए मैं आपको एक क्वेश्चन करा रहा हूं एक एग्जाम्पल की तरह से शॉर्ट आंसर में। अपने पास इंटीग्रल वैल्यू हो गया इंटीग्रल ऑफ e टू दी पावर ax cos bx dx is equal to e to the power ax divided by a square plus b square and a cos bx plus b sin bx plus indefinite constant c। एज अ फॉर्मूला इसको यूज कर सकते हैं। तो देखो इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं अपन जिसमें डायरेक्टली अपन शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में फॉर्मूला लिख के इसको सॉल्व कर सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 2 अपना क्वेश्चन है इंटीग्रल ऑफ e टू दी पावर सपोज 2x एंड साइन 3x dx। सॉरी यहाँ पे साइन की जगह पे cos bx है, तो यहाँ पे cos फिर से लिखते हैं e टू दी पावर 2x एंड cos ऑफ 3x dx। इस क्वेश्चन को अपने को सिंप्लीफाई करना है, ये अपना i इंटीग्रल है, तो इसको इस फॉर्मूले से भी अपन सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्टली। इसमें u इंटू भी लगा के पूरा मेथड भी फॉलो कर सकते हैं। अगर मेजर क्वेश्चन में आया हुआ है तो इसमें आपको पूरा मेथड अप्लाई करना चाहिए, इसको शॉर्टली इस फॉर्मूले से नहीं करना चाहिए। बट शॉर्ट आंसर में आया हुआ है तो उस समय आप इसको एक फॉर्मूले को यूज करके कर सकते हैं। तो इसका इंटीग्रल करने के लिए ये अपने पास फॉर्मूला है e टू दी पावर ax cos bx।
तो यहां से आप वैल्यू रख सकते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ x वेरिएबल इज a इज इक्वल टू 2 एंड b वैल्यू इज हियर 3। अब a और b का वैल्यू इसके सॉल्यूशन फॉर्मूले में रख देते हैं। देन I इंटीग्रल इज इक्वल टू e to the power ax. A value is 2 here and x is a variable. Then write here e to the power 2x as same in given question. Divide by a square plus b square, where a is equal to 2 and b is equal to 3. In this part of the formula, a cos bx, a value is 2, then 2 cos of bx, bx value is 3, then right here 3x, plus b sin bx, b value is 3, and sin of bx, b value is again 3, then right here 3x plus constant c, and final answer I is equal to e to the power 2x plus 4 plus 9, 2 cos 3x plus 3 sin 3x plus c, और इसको 4 plus 9 13 लिख के इतना क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है इस फॉर्मूले से। देन I is equal to e to the power 2x divided by 13 and right here 2 cos 3x plus 3 sin 3x and indefinite constant is c. This is our solution of the given equation. Okay. Thanks to watching this student, and try for in this question e to the power ax sin bx by same method, first and second function, assuming ex is the first function and sin bx is the second function. Thanks.